Hey there. Subscribe to my channel. And also बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी दूसरी वीडियो है क्लास सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स का। सेकंड ईयर मैथ्स मैंने इससे पहले किया था, फंक्शन एंड लिमिट्स मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो टॉपिक ख़त्म हुआ। आज इस पर कुछ क्वेश्चंस है, मैं उसको हल करूँगा। ठीक है, आज से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, एक्सरसाइज 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कि इसमें आप मालूम कर ले कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, असल में डिपेंडेंट ही होता है कि इसमें उन्होंने हमको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ए, P इज़ इक्वल टू 64D। इसमें P जो है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मीन्स कि ये आज़ाद है। ठीक है, और ये डिपेंडेंट है, नहीं, ये डिपेंडेंट हुआ P, और D जो है ये इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि P इस D पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये P जो है ये डिपेंडेंट हुआ, और P जो है ये डिपेंडेंट हुआ, और D जो है ये इंडिपेंडेंट हुआ। क्योंकि P जो है वो इस पर असर करता है कि D को हम जो भी वैल्यू देंगे तो वो P को ज़्यादा या कम करेगा। ठीक है, तो इसमें D डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हुआ और P डिपेंडेंट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह C जो है ये डिपेंडेंट हुआ और इंडिपेंडेंट हुआ, F जो है ये डिपेंडेंट हुआ। ठीक है, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट में आप लोग फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, इवालुएट द फंक्शन ऑफ इंडिकेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अभी मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5। तो इसके बाद उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दिए हैं। ठीक है, कि एफ ऑफ 3 को मालूम कर ले, एफ ऑफ -4 को मालूम कर ले, और एफ ऑफ a प्लस h को मालूम कर ले। ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर उन्होंने एफ ऑफ x दिया है, तो यहाँ पर एफ ऑफ 3 है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो फर्स्ट में हम लोग मालूम करेंगे कि x इज़ इक्वल टू 3, चूँकि f जो है वो डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, f x पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर f ऑफ 3 हम मालूम करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3² प्लस 7 इंटू 3 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 इंटू 9, चूँकि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है, 21 एंड 5, तो 3 9s are 27 प्लस 21 माइनस 5। तो इससे आ जाएगा 21 और 27 को प्लस करेंगे और माइनस को 5 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 43। इसका वैल्यू एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 43 हो गया। ठीक है, तो इस तरह इसमें -4 फुट करेंगे, फिर इसके बाद a प्लस h को फुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ x की वैल्यू होगी। तो इसमें x इंडिपेंडेंट हुआ, f जो है वो डिपेंडेंट हुआ, वो डिपेंड करता है x पर। ठीक है, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन कर लो, अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट में आप लोग पूछ ले। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन 3, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ गिवन बाई CR इज इक्वल टू, ये फार्मूला है सर्कमफ्रेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने हमें फिर क्वेश्चंस दिया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, C इंटू 2.5
34। ठीक है, ये इन जो लिखा है इन, इसका मतलब ये है कि ये इंचज़ में है। ठीक है, ये एरिया जो है ये इंचज़ में है। ठीक है, फार्मूला हमारे साथ है CR इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो R तो हमें गिवन है वो है 2.34 इंचज़। ठीक है, पाई की वैल्यू भी हमारे साथ है 3.14। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये इसको पुट कर लेंगे 2.34 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू है वो 3.14 हुआ, आर की वैल्यू गिवन है 2.34, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आ जाएगा 6.28। ठीक है, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी 14.6952। तो ये हो गया C 2.34 इंचज़, यहाँ पर भी इंचज़ लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक वैल्यू हमारे साथ फाइंड हो गई। ठीक है, इसके बाद ये बी क्वेश्चन है, बी सी इसी तरह कर ले, अगर कोई भी मसला हो तो फिर पूछ ले। ठीक है, इसके बाद आता है 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी इस तरह का फार्मूला दिया है पाई आर स्क्वायर, सिर्फ आर पर स्क्वायर लेंगे और पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये नंबर हो जाएगा बी सी। इस तरह कर ले, अगर फिर भी कोई मसला हो तो पूछ ले, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह एक फार्मूला दिया है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 6s²। ठीक है, तो यहाँ पर एस एफ के साथ यहाँ पर एस है, तो यहाँ कुछ वैल्यू दी है तो ये हमारे साथ एस हो गया, इस पर स्क्वायर लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है एंगल मालूम करना है थीटा, एफ ऑफ एस एंड आर ये हमारे साथ इक्वल है एस डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दिया है एस और आर का, ये वैल्यू है। ठीक है, ये हुआ एस 4.71 एंड 3 ये आर हुआ। ठीक है, और एस डिवाइडेड बाई आर फार्मूला भी दिया है, तो इसको एस डिवाइडेड बाई आर कर लेंगे तो हमारे साथ एफ मालूम होगा, एफ एस एंड आर, तो एफ इक्वल है थीटा के। ठीक है, यहाँ पर दिया है, ये देख ले, थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एस आर। ठीक है, एस डिवाइडेड बाई आर ये इक्वल है थीटा के, तो हमारे साथ थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब 2 फंक्शन है, अगर x माइनस 3 है तो इसके लिए x 0 से लेस है, अगर 2x प्लस 5 है तो ये x ग्रेटर होगा 0 से या इक्वल होगा, तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू दी है एफ ऑफ -1, तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 पार्ट ए। ठीक है, एफ ऑफ -1 दिया है, फंक्शन हमारे साथ इक्वल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 अगर x लेस देन 0 है, 2x माइनस 5 प्लस 5 अगर x हमारे साथ इक्वल 0 है और ग्रेटर 0 है। ठीक है, तो एफ ऑफ -1 इसमें हम पुट करेंगे, एफ ऑफ -1 पर पास्ट, तो ये हो जाएगा -1 -3 इज इक्वल टू, इससे आएगा -4। इसके बाद आता है एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू पर सेकंड, 2 इंटू -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5, इससे आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -4। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि देन फाइंड आउट एफ ऑफ -1 को फाइंड कर ले, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आता है और यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर हमारे साथ नेगेटिव वैल्यू आती है, क्योंकि x लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव फंक्शन है और ये पॉजिटिव फंक्शन हुआ क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से ये मालूम हुआ कि ये फंक्शन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह है, आप लोग देख लें।
8 भी इसी तरह एक फंक्शन दिया है x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, दूसरा फंक्शन है कि इक्वल टू 4 होगा। इसके बाद आते हैं फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2। अगर नॉट इक्वल टू 2 है तो पहला फंक्शन है, अगर इक्वल टू 2 है तो 4 है सिर्फ। इसको फाइंड कर लेते हैं। दिया है इफ ऑफ वैल्यू दिया है इफ ऑफ 0 क्वेश्चन 8, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैल्यू दिया है इफ ऑफ 0, फंक्शन हमारे साथ गिवन है x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, दूसरी वैल्यू है 4। अगर x इज़ इक्वल टू 2 है, अगर x इज़ इक्वल टू 2 है तो 4 है, नॉट इक्वल टू 2 है तो ये फंक्शन है, ठीक है। 0 को फुट कर लेते हैं क्योंकि x इज़ इक्वल टू 2 तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 नहीं तो ये फंक्शन आउट हो गया। इक्वल टू 0 है तो मीन के x नॉट इक्वल टू 2 है, तो पहला फंक्शन जो है इसको चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0 माइनस 2, तो इसका मतलब हुआ कि -4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसका मतलब है कि 2 आ गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। इस तरह अगर इसमें एक फंक्शन है सी पार्ट सी, ये आप लोग देख ले, ये पार्ट सी एफ ऑफ 4 है, ठीक है। तो एफ ऑफ 4 एक्स अगर इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर x 4 है, तो x 4 के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा फंक्शन है। नहीं, ये इसका मतलब ये कि 4 को पुट कर लेंगे तो x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 वाला है, तो नॉट इक्वल टू 2 वाला के लिए ये फंक्शन है, तो 4 को वहाँ पर पुट कर लेंगे। यहाँ पर है एफ ऑफ बी पार्ट में एफ ऑफ 2, इसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू 2, तो डायरेक्टली हम लोग ये फंक्शन लेंगे कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, कि बस ये 4 के बराबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने एक्सरसाइज 1.1 किया। अगर फिर भी इसके बाद कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और दूसरी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग फंक्शन एंड लिमिट्स भी देख सकते हैं। अगर कोई शुरू करना चाहता है तो आज से मैंने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया, ठीक है। कल मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो दूंगा एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।